नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रेल मंत्री ने किया रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च। यात्रियों की शिकायत और उसके निवारण की मिल सकेगी जानकारी। जयपुर के ओटीएस में हुआ राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह। उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को किया सम्मानित। पीसीसी में हुई लोकसभा चुनाव को लेकर ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक। मिशन 25 को लेकर तैयार की गई रूपरेखा। और संविदा कर्मियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। नियमित करने की मांग को लेकर जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर दिया धरना। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी भी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इससे वे वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से जुड़े आर्टिकल 35A को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से किसी ने मांग नहीं की। ना तो सरकार की तरफ से और ना ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से ऐसी मांग हुई है। गौरतलब है कि 1954 में इस धारा को आर्टिकल 370 के तहत दिए अधिकारों के तहत ही जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के पीछे षड्यंत्र की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ वकील विनीत ढांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ढांडा ने हमले के पीछे के व्यापक षड्यंत्र की जांच का अनुरोध किया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि हमले में करीब 370 किलोग्राम आरडीएक्स का उपयोग हुआ था और इसकी विस्तृत जांच किए जाने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ड्यूटी के दौरान भीड़ के हमलों का शिकार होने वाले सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 19 वर्षीय प्रीति केदार गोखले और 20 वर्षीय काजल मिश्रा की याचिका पर केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे जम्मू कश्मीर में सैनिकों और सेना के काफिलों पर उग्र और विघटनकारी भीड़ के हमलों की घटनाओं से काफी विचलित हैं। दोनों याचिकाकर्ता सैन्य अधिकारियों की बेटियां हैं। इनमें से एक सैन्य अधिकारी अभी सेवारत हैं, जबकि दूसरे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान उग्र भीड़ के हमलों का शिकार होने वाले सुरक्षा बल के कार्मिकों के मानवाधिकार के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक नीति तैयार की जाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में रेल दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया। इससे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप किसी से भी और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप किसी भी चीज से और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसकी मदद भारतीय रेल के कई विभागों के कार्यों की स्थिति की रियल टाइम बेसिस पर जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा यात्रियों की शिकायत और उसके निस्तारण की जानकारी भी मिल पाएगी। रेलवे डैशबोर्ड के जरिए ट्रेन के चलने के रियल टाइम की जानकारी मिलेगी। कौन कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। इस डैशबोर्ड के जरिए पैसेंजर ये भी जान सकेंगे कि देश में किस स्टेशन पर किस तरह की सुविधा उपलब्ध है। रेल मंत्री ने कहा कि इस साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने देश में 1,58,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डीएवी शताब्दी समारोह में भाग लेने कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत को नमन करता हूं। पूरा देश शहीदों के परिजनों के साथ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज का समय टेक्नोलॉजी का है, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। भारत को इन्हीं क्षेत्रों में खुद को विकसित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर स्थित चैकरी हवाई अड्डे पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरा प्रशासनिक बेड़े ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कार्यक्रमों में हुए फेरबदल के चलते राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से होते हुए बालाजी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजन किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया।
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से दायर मानहानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि मीटू अभियान के दौरान रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस पर अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें रमानी को बतौर आरोपी सम्मन किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 10,000 रुपए के मुचलके पर रमानी को जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि अकबर के खिलाफ लगाए गए आरोप पहली नजर में मानहानि कारक हैं और उन्होंने सभी आरोपों को फर्जी तथा मनगढ़ंत बताया है। इसके बाद अदालत ने रमानी को अपने समक्ष पेश होने को कहा था। रमानी का आरोप है कि 20 साल पहले जब अकबर पत्रकार थे तब उन्होंने रमानी का यौन शोषण किया था। राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह ओटीएस सभागार में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे। कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तिगत 10 श्रेणियों में व्यक्तियों को 10,000 और संस्थाओं को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार राशि, शॉल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन 7 कर्मचारियों एवं नियोजित विशेष योग्यजन श्रेणी में 3 को सम्मानित किया गया। इसी के साथ विशेष योग्यजन व्यक्तियों के कार्यरत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में 9 लोगों को, सर्वश्रेष्ठ संस्था श्रेणी में 6 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 17 विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिलें भी वितरित की गई। इसके अलावा मोबाइल फोन भी दिए गए। कि किस प्रकार से वो बच्चे जिनको सुनता नहीं, दिखता नहीं, चला नहीं जाता, वो बच्चे किस प्रकार से खेल कूद के अंदर आगे बढ़े, किस प्रकार से उन्होंने खेल कूद में स्वर्ण पदक हासिल किया। कई बच्चे दुबई में जाकर, फॉरेन में जाकर, कई बच्चे पेरिस में जाकर के खेले हैं। ऐसी स्थिति में विशेष योग्यजन का ये जो आज का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हमने अलग अलग प्रकार के खेल के संबंध में अलग है, जो विशेष तौर से हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए हमने अलग से प्रशस्ति पत्र उनको जारी किए। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की पीसीसी में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 25 की रूपरेखा पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिशन 25 की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान हर जिलों के लिए प्रभारियों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। साथ ही और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य मुद्दा लोकसभा चुनाव की रणनीति रही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई है। इसमें तय किया जाएगा कि एक राजस्थान के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जयपुर में होगा, जिसमें अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ताम्रध्वज साहू जो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महामंत्री इंचार्ज अविनाश पांडे जी को आमंत्रित किया जाएगा और एक बड़ा सम्मेलन ओबीसी का आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जाएगा। संविदा आयुष चिकित्सकों ने नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया। धरने में प्रदेश भर के आयुर्वेद, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सक शामिल हुए। आयुष चिकित्सक एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हेमंत भारद्वाज ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में आयुष चिकित्सकों को नियमित करने की बात कही थी। इसलिए आयुष चिकित्सक सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सक जल्द से जल्द नियमित करने की मांग कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, पूरे राजस्थान से सभी जिलों से संविदा पर एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सक यहाँ एकत्र हुए हैं और सभी की एक ही मांग है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में श्रम एवं रोजगार विषय में तीसरे नंबर का बिंदु था एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का। तो हमारी एक ही मांग है, हमको नियमित किया जाए और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। जयपुर की विरासत और जयपुर वासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नवगठित जयपुर स्वाभिमान का शुभारंभ जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ।
कार्यक्रम से पूर्व पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बॉलीवुड गायक रविंद्र उपाध्याय और शुभ विचार संस्था के कलाकारों ने देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर संगीत गुरु पंडित कुंदन मल, सात्विक वीणा के जनक सलील भट्ट, रविंद्र उपाध्याय का सम्मान किया गया। जयपुर स्वाभिमान जयपुर के लोगों को जगाने का अभियान है। इसका आज शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जयपुर के हर गली मोहल्ले में घर घर जाकर नौजवानों को जोड़ा जाए, एक सपने के साथ कि किसी भी आम आदमी का सम्मान कभी आहत न हो। इसलिए इसका नारा है, आम आदमी का सम्मान, यह है जयपुर स्वाभिमान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।